राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों से पूरा देश जो है मंगलमय बना हुआ है। जगह जगह परमा दुर्गा की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। दोस्तों, हालांकि नवरात्रि के कुछ दिन जो है निकल चुके हैं, लेकिन अभी दुर्गा पूजा के लिए कुछ दिन और भी शेष बचे हैं। जिन लोगों को हमेशा पैसों की तंगी रहती है, उनके लिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा अचूक उपाय जिसे करने से आपकी तिजोरी जो है दोस्तों कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगी। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए कुछ विशेष उपायों से धन, नौकरी, स्वास्थ्य, सत्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं जो है व्यक्ति की पूरी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है, इन दिनों में आप जितना हो सके आप धर्म कर्म उपाय यातना और साधना करें। नवरात्रि के 9 दिनों जो है देवी दुर्गा जी की उपासना करके आप जीवन की हर परेशानियों को जो है दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी है या फिर ऐसा कोई काम है जो बन नहीं पा रहा है या फिर आप खूब मेहनत करते हो लेकिन आपको जो अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो में बताए गए उपाय को अगर आप सतर्कता से करते हैं तो दोस्तों इसका आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ होता है। दोस्तों, ये उपाय जो है बेहद ही चमत्कारिक उपायों में से एक उपाय है। इस उपाय को करने के जो है दोस्तों करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी चावल यानी अक्षत। दोस्तों, चावल का उपयोग जो है हर पूजा में किया जाता है, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा। चावलों के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। चावलों का अक्षत भी अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत का अर्थ है दोस्तों जड़ यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसीलिए जो है अक्षत से पूजा करने से दोस्तों वो पूजा का फल जो है हमें पूरी ज़िंदगी मिलता रहता है। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, इस उपाय को करने के लिए जो आपको 108 चावलों की ज़रूरत होगी। साबुत चावल जो है दोस्तों 108 साबुत चावल ले लीजिए। अब एक मोती शंख और एक माला जो है अपने साथ ज़रूर रखें। हम आपको बता दें कि नवरात्रि में किसी भी दिन जो आप ये उपाय कर रहे हैं तो दोस्तों सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर जो है तैयार हो जाए। अब आप अपने घर के मंदिर में अपने सामने जो है दोस्तों मोती शंख को रख दीजिएगा। शंख को किसी आसन पर रखें ताकि शंख का मुंह जो है ऊपर की ओर बना रहे। अब दोस्तों उस शंख के ऊपर जो है केसर से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। इसके बाद दोस्तों इस मंत्र का महालक्ष्मी जी के महामंत्र का जाप करें। जाप कुछ इस प्रकार है दोस्तों, मंत्र है श्रीम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप जो है दोस्तों आपको एक माला जाप जरूर करनी चाहिए। मंत्र उच्चारण के बाद जो है दोस्तों आप जो शंख आपके आगे रखा था उस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक चावल उस शंख में डाल दीजिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि चावल टूटे हुए नहीं हो। इस प्रयोग को जो है दोस्तों नवरात्रि के जितने भी शेष बचे दिन हैं उन दिनों जो है आपको ये उपाय लगातार करना है। इस प्रकार रोज़ एक माला जाप करें और रोज़ एक जो है दोस्तों ये उपाय जो आपको करते रहना चाहिए। लगातार 9 दिन करना होता है, लेकिन दोस्तों जो दिन निकल गए हैं उनके लिए किसी एक दिन को चुनें और 5 माला जाप जरूर कर लें। इससे आपका वो उपाय पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों नवरात्रि जब ख़त्म हो जाए तो चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखकर जो है और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को उसी थैली में रखकर जो है आप अपने घर पर पूजा आराधना करने के बाद उस थैली को तिजोरी में रख दीजिएगा। इस उपाय से जीवन में आ रही धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये उपाय आज के दिन करते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होती चली जाती है। और साथ ही दोस्तों चावलों से जुड़े हुए कुछ और उपाय है जो नवरात्रि के किसी भी दिन जो है अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इसका आपका असर आपके जीवन में ज़रूर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है कि दोस्तों नवरात्रि के सोमवार के दिन यानी नवरात्रि के षष्ठी के दिन जो है आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आप 1.25 किलो चावल जो है मार्केट से अपने घर पर ले आए। अब जो है जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं से दूर करने के लिए दोस्तों ये उपाय किया जाता है। अब नज़दीक जहाँ कहीं पर भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है। शिव मंदिर जाकर दोस्तों शिवलिंग के नज़दीक बैठकर आपको सबसे पहले वहाँ पर देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब दोस्तों उन 1.25 किलो चावल में से एक मुट्ठी चावल जो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है।
अब भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद जो है दोस्तों, एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और बाकी बचे चावलों का जो दान है आपको अपने जहाँ कहीं पर भी आपको गरीब व्यक्ति का गरीब दिखाई दे तो उससे आपको वो चावल दान में दे देना, या फिर पुजारी जी या फिर ब्राह्मण को जो है आपको ये चावल के दान कर देना चाहिए। चावल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रहना चाहिए। अब अगला उपाय है कि दोस्तों, चावल के किस दाने का उपाय है। इस उपाय से माता लक्ष्मी जी जो है प्रसन्न होती है। तो इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आप एक काम कीजिए कि चावल में 21 चावल के दाने लें। अब उससे लेने के बाद दोस्तों आपको उसके अंदर थोड़ा सा केसर और हल्दी मिलाकर उन्हें पीला कर लीजिए। अब एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसके अंदर, उस लाल रंग के कपड़े के अंदर उस चावलों की 21 दाने को रख देना है। अब जहाँ माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर मूर्ति तस्वीर है, उनके चरणों में वह जो है कपड़ा रख देना है। अब माता लक्ष्मी जी के समक्ष देश घी का दीपक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। साथ ही माता रानी को जो आज चावल से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं। अब माता लक्ष्मी जी के महामंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का जाप जो है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद जो है दोस्तों, उस पोटली को उस दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, धन संबंधित जुड़ी सारी परेशानियां जो आपको बता दे रही हैं, फिर दोस्तों उस पोटली को ले जाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। अगर नवरात्रि के इन दिनों में आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको धन के साथ आने वाली बाधाओं को दूर करने और धन कमाने में काफ़ी मदद मिलती रहेगी। और अगला है कि दोस्तों, नवरात्रि के दिनों या फिर अन्य दिन जब भी आप पैसों से जुड़े किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने माथे पर तिलक, चावल का तिलक जरूर लगाएं। इस तिलक को लगाने से कार्य में सफलता मिलती है, धन की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो तिलक के अलावा चावल के दाने भी अपने जेब में रख सकते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन जो है जब आप हवन वगैरह करते हो तो आपको एक काम करना चाहिए कि घर की गरीबी और दरिद्रता दूर करने के लिए आप एक काम कीजिए कि आप नवरात्रि में चावल, तिल और दूध मिलाकर हवन कीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होती चली जाती है। यानी इस हवन से आपके घर की जो भी दरिद्रता है, गरीबी है, पूर्ण विश्वास के साथ किए गए इस उपाय से दोस्तों हर परेशानी खत्म होने लगती है। और दोस्तों, यदि आपके घर में पितृदोष के कारण अधिक परेशानियां हो रही हैं तो ऐसे में पितृदोष को दूर करने के लिए आप चावल की खीर और रोटी बनाकर गौओं को खिला दीजिए। उन्हें खिलाने के लिए खीर और रोटी छत के ऊपर रखाएं। इससे आपके दोस्तों पितरों को शांति मिलेगी और आपकी ग्रह दशा पर भी काफ़ी सुधार आने लगता है। और अगला है कि दोस्तों, अगर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप एक काम कीजिए कि नवरात्रि के इन दिनों में मीठे चावल बनाकर जो है दोस्तों किसी गरीब या फिर किसी भी इंसान को खिला दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। दोस्तों, चावलों से जुड़े हुए इन उपायों को जो अगर आप नवरात्रि के दिनों में अपनाते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, कर्ज उतारने के लिए भी एक विशेष उपाय है कि नवरात्रि के दौरान आप कच्चे आटे को हल्दी डालकर गूंथ लें और लोई बनाकर उसमें आप गुड़ भर के पानी में बहा दें। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। नवरात्रि के समय कौड़ी और हर श्रृंगार की जड़ को रौली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके धारण करें। ऐसा करने से आपको जो है दोस्तों कर्ज से हमेशा मुक्ति मिलती रहती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए केले के पेड़ की जड़ में चावल, रौली, फूल, पानी अर्पित करें। इसके बाद नवमी वाले दिन पेड़ की थोड़ी सी जड़ को अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको कर्ज से जो है बहुत ही जल्द मुक्ति मिलने लगती है। और दोस्तों, जिन व्यापारियों का काम ठीक नहीं चल रहा है, उन व्यापार मंदा है तो उन लोगों को नवरात्रि के जितने भी पीछे दिन बचे हैं उनको नियम तक एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जरूर अर्पित करें। व्यापार में सफलता और धन लाभ जो आपको बहुत ही जल्द मिलता रहता है। घर परिवार में मतभेद रहते हैं, घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास है तो नवरात्रि में पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्रोत, दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और परिवार में प्रेम जो है बना रहेगा। नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब के फूल की पत्ती रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। धन में भी लाभ होगा और साथ ही इस उपाय को करने से कर्ज मुक्ति से भी आपको राहत मिलती है। पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर जल में प्रवाहित कर दें। आपकी सभी मुरादें पूरी होगी और धन यश लाभ आपको जो है प्राप्त होता रहता है। नवरात्रि के 5 दिन स्कंद माता को न पान और न सुहागिन संतान वर्ती
स्त्री को स्वास्थ्य सामग्री साथ भेंट करें तो संतान प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होती चली जाती हैं।